हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा रिज़ल्ट था। मेरे को सारे सब्जेक्ट में मार्क्स मिल चुका है। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का था। और मेरे को मैथ्स में 29 आए हैं। और एसएसटी में मेरा 37 जो हाईएस्ट मेरा मार्क्स है। और साइंस में मेरा 19 है जो बहुत कम आया है। और और मेरा इंग्लिश में आया है 30। और संस्कृत में आया है 34। और एआई मेरा कंप्यूटर जो टोटल 25 मार्क्स का था उसमें से आया है मेरे को 19 मार्क्स। मेरे को ये 3 दिन में बहुत दिक्कत आया। मैंने जब मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा तो उसमें बहुत ऐसे वर्ड मीनिंग थे हार्ड हार्ड जो मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो मेरे को समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैं खुद से रीडिंग करता हूँ चैप्टर को तो मेरे को समझ में नहीं आता है। जो वीडियो में मैंने वीडियो देखा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरे को सारा समझ में आ गया, लेकिन जब मैंने खुद से रीडिंग किया तो मेरे को बहुत ऐसे वर्ड थे जो मेरे को समझ ही में नहीं आया। मैथ्स में को जितना भी मेन मेन पॉइंट्स वे समझ में आ गया, लेकिन जो बुक्स जब मैं रीडिंग किया तो उसमें से क्वेश्चन जो जो वर्ड मीनिंग थे वे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसी के कारण मेरा टाइम भी निकल जा रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। इसी कारण मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ भी नहीं रहा है। और मेरा जो सेकेंड है वह है फिजिक्स। जो फिजिक्स में भी मेरे को यही हो रहा है। मैंने वीडियो देखा फिजिक्स चैप्टर मोशन का मैंने वीडियो देखा, उसमें भी मेरे को समझ में आ जा रहा है, लेकिन बार बार जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ बुक तो मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है। मेरे को हार्ड मीनिंग जितना इतना है कि क्या मैं कहूँ। साइंस में जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ रीडिंग बुक लगाता हूँ तो उसमें से कुछ हार्ड मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आता है। इसी के कारण मेरा टाइम निकल जाता है उसी को मतलब थोड़ा समझने में। और जो ये दोनों ही में मेरा टाइम निकल जाए तो बाकी सारा सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पा रहा है। यही मेरा कारण है। 3 दिन मैंने बहुत ये ट्राई कर रहा हूँ ये समझने में वर्ड मीनिंग, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं आ रहा है। मेरे सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन साइंस में नहीं आए। क्योंकि जब भी मैं जितना भी प्रैक्टिस कर लूँ रिवाइज भी कर लूँ, फिर भी मैं जब क्वेश्चन आता है साइंस का तो मुझे समझ ही में नहीं आता है इंग्लिश। यही मेरा कारण है। मेरे को सारे सब्जेक्ट में मैथ्स तो समझ में आ जाता है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा समझ जाता हूँ, लेकिन सारे सब्जेक्ट में नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि वहाँ इंग्लिश होता है। इंग्लिश को जो इंग्लिश लिखा हुआ था उसका हिंदी नहीं समझ में आता है मेरे को। इसी के कारण मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं साइंस में। एसएसटी में भी थोड़ा हल्का था, मतलब कि आसान क्वेश्चन पेपर था, उसमें तो समझकर क्वेश्चन ही में आंसर था तो वे मैंने लिख दिया समझकर। लेकिन जो साइंस और कभी कभी एसएसटी में भी क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है तो समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश इंग्लिश लिखा हुआ रहता है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है मेरे को। तो वही मेरे को ट्राई करना है इस बार। जो नेक्स्ट पीरियडिक सेकेंड जो आने वाला है मेरा एग्ज़ाम, उसमें हम सोच रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में 35 प्लस लाना है मेरे को। और मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश जितना मेरे से हो सके उतना मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे को आगे जाकर कुछ दिक्कत ना आ पाए। क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं समझ पाएंगे अभी हम तो मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में और आगे जो भी है वह समझ में नहीं आ पाएगा। और मेन रीज़न है कि इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, यही दिक्कत है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर हर जगह में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इंग्लिश ही नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश को थोड़ा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है। अगर सिर्फ रट्टा मार के मैं जाऊं क्वेश्चन आंसर तो उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तब तक मेरे को समझ ही में नहीं आएगा। अगर मैंने सारा क्वेश्चन आंसर है, ये चैप्टर आ रहा है 2 चैप्टर आ रहा है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आंसर याद कर लिया और एग्ज़ाम में मैंने लिख दिया, वे तो फिर कब तक चलेगा? 10 तक चले 9 तक चलेगा, लेकिन 10th में ऐसा नहीं है।
लेकिन तो मेरे को समझना पड़ेगा, फिर आगे जाकर मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर अगर मैं 9 और 10 में अच्छा से नहीं पढ़ पाया तो 11-12 भी अच्छा से मेरा नहीं जाएगा। मेरे को 11-12 समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी 11-12 का बेसिक चीज़ है वही 9-10 से है। अगर मैंने अभी 9-10 में मेहनत किया तो मेरे को 11-12 में आराम से पढ़ सकता हूँ मैं। अगर अभी जितना मेहनत करूँगा उतना 11-12 में मेरा आसान पड़ेगा। अगर मैं रट्टा मार के गया तो फिर मेरा समझ में भी नहीं आ पाएगा, और दूसरी बात को मैं ज़्यादा सोच भी नहीं पाऊँगा, और तीसरी बात कि मैं थोड़ा लिख भी नहीं पाऊँगा अपने से इंग्लिश में, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है सर ये सब लिखवा दिए क्वेश्चन आंसर, वही मैंने याद करके फिर मैंने क्वेश्चन आया और उसी में मैंने लिख दिया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे फिर चलते रहेगा जब तक मेरे को अपने से लिख कर, मतलब जो रिवाइज करके चैप्टर जितना भी चैप्टर है उसको रिवाइज करके अच्छे से समझ कर अगर मैं लिखूं तो उस वे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट्स होगा उसमें। ये रट्टा मेरे को नहीं मानना है, तो ये मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा छोड़ने का, कि रट्टा मेरे को नहीं मानना है। कोई भी क्वेश्चन आंसर का थोड़ा समझ कर बनाना है मेरे को, लेकिन समझना तो है। अगर बिना समझे मैं बना लिया तो फिर दिक्कत होगा आगे जाकर। जब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और एसएसटी और भी सब्जेक्ट जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है। और मैं एसएसटी में जब भी मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग लगाता हूँ बुक, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूँ तो उसका आंसर भी मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग लगाता हूँ मेरे को समझ ही में नहीं आता है। जब तक मैं वीडियो ना देख लूँ तब तक मेरे को समझ में नहीं आता है। ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं जब भी 1-2 दिन मैं अगर पढ़ाई नहीं करूँ और कुछ खेलूँ, मतलब कि सिर्फ एक घंटा सिर्फ मैं पढ़ाई कर लूँ और खेलूँ, उतना मतलब पूरा दिन, मतलब कि आधा 3-4 घंटा मैं खेलूँ, तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। अगले दिन होता है तो मैं सोचता हूँ कि कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, पढ़ाई नहीं हो पाता है मेरे से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके मैं उतना टाइम को मैनेज कर पाऊँ। तो मेरे को टाइम मैनेज हो ही नहीं रहा है। जब भी सारे सब्जेक्ट में मेरे को पढ़ना है और इसी में मेरा टाइम निकल जाए।